तो हमारे प्रोडक्ट्स की सोर्सिंग कहाँ से होगी? पैसा है अगर हमारे पास बहुत सारा, फिर तो हम देखेंगे कहाँ से सबसे सस्ता मिल रहा है प्रोडक्ट या प्रोडक्ट्स, और वहाँ से खरीद के अपने मार्जिन पे बेचेंगे, जैसे सभी शॉपकीपर करते हैं। उनकी मजबूरी है खरीद के ही बेचना, है ना। हमारे लिए ये ऑप्शन है, क्योंकि हम फिजिकली प्रोडक्ट दिखा के नहीं बेच रहे, ठीक है। तो एक दुकानदार जो है, जो नॉर्मल दुकानदार, वो देखेगा कि मैं किस निश में सेल करूं, मैं कॉस्मेटिक्स में डील करूं या कपड़ों में डील करूं, कपड़ों में भी जेंट्स या लेडीज, ठीक है। फिर वो क्या मैं शूज़ में डील करूं, वो भी मेंस या वुमेन, ठीक है। फिर या मैं ज्वेलरी में डील करूं। तो जिसमें भी वो डील करेगा उसे अपना एक बजट बनाना पड़ेगा, कितना वो अफोर्ड कर सकता है और उसमें कितना सामान आ सकता है और वो सामान रख सकता है अपनी शॉप पे। अब शॉप अगर उसने बड़ी ले ली है और सामान कम है, तो कोई उसकी शॉप पे स्टेप इन करेगा तो देखेगा यार ये तो दुकान खाली खाली सी लगता है, चल नहीं रही, बेकार है दुकान, चलो यहाँ से, है ना। लेकिन ये अब उसको अगर दुकान भरनी है तो बहुत सारा इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा, सीधी सी बात है। और ये तो वो सोच ही नहीं सकता कि वो सब कुछ बेच ले, कि वो ज्वेलरी भी बेच ले, वो कपड़े भी बेच ले, वो जूते भी बेच ले, ठीक है, फिर वो मसाले भी बेच ले। नहीं सोच सकता ना। ऐसा सोचने के लिए उसे बहुत बड़ी कंपनी बनना पड़ेगा, स्पार, विशाल मेगा मार्ट, आदित्य बिरला, रिलायंस स्मार्ट, इस तरह की कंपनी बनना पड़ेगा, एजीओ, है ना। तो उसके लिए फिर अलग लेवल का इन्वेस्टमेंट चाहिए। तो डिपार्टमेंटल स्टोर, बड़े बड़े डिपार्टमेंटल स्टोर जो हैं, वहां पे तो आपको सारा सामान मिल जाता है, क्योंकि वो बड़ी बड़ी कंपनी चलाती हैं। और ये चलाती भी क्या है, ये क्या करते हैं, कुछ टाइम चलाते हैं, फिर अपनी एक नई कंपनी बनाते हैं, टैक्स बचाने के लिए जो पुरानी कंपनियों से लॉस में दिखा के नई कंपनी खरीद लेती है सस्ते में उसको, मतलब खुद ही खरीद लिया, खुद ही बेच लिया, फिर नई नाम से कंपनी शुरू हो जाती है। फिर कुछ टाइम चलती है, वो ब्लैक मनी जनरेट होती है, उससे लॉस में दिखा के टैक्स का पैसा बचाया जाता है, फिर तीसरी कंपनी खरीद लेती है उसे। तो ये चलता रहता है। खैर उसमें हम नहीं पढ़ रहे, लेकिन हमारे पास एडवांटेज क्या है, हम तो कुछ भी बेच सकते हैं, क्योंकि हमने खरीद के थोड़ी बेचना है, ठीक है। जितना हम खरीद के बेचना अफोर्ड कर सकते हैं, चाहे वो 2000 हो, चाहे 5000 हो, चाहे 10,000 हो, चाहे 10 लाख हो, जितना आप अफोर्ड कर सकते हो खरीद के बेचना, उतना आप खरीद के बेचो, क्योंकि उसमें मार्जिन अच्छा होता है। आज की डेट में अगर आप आर्टिफिशियल ज्वेलरी का खोलना चाहते हो, ऑफलाइन शॉप के लिए तो आपको 1,00,000 1.5 लाख का इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा प्रोडक्ट पे, लेकिन यहाँ पे 5-6 हज़ार में भी काम चल जाएगा। 5-6 हज़ार में आपके 25-30 आइटम आराम से आ जाएंगे। 5 रुपए से शुरू हो जाता है होलसेल में आर्टिफिशियल ज्वेलरी, जो रिंग्स वगैरह आते हैं ना, 5-5 रुपए से शुरू हो जाते हैं, और 100 रुपए की तो बहुत बढ़िया चीज़ आ जाती है होलसेल में, जो आप 400-500 की आराम से बेच सकते हो। तो कुछ चीज़ें तो आप खरीद के बेचो, उसमें आपको फोटो शूट करना पड़ेगा प्रोडक्ट का,
ठीक है। तो उसके लिए आजकल डिवाइसेस भी बहुत सारी आती हैं। एक टेंट हाउस सा बना होता है, उसके अंदर फ्लैश भी होता है, लाइट भी लगी होती है, और आप उसमें रखो प्रोडक्ट को, फोटो खींच लो, वाइट बैकग्राउंड उसी के अंदर होती है। क्योंकि ज़्यादातर प्लेटफॉर्म्स पे वाइट बैकग्राउंड में मेन इमेज मांगी जाती है। अमेजोन हो, चाहे फ्लिपकार्ट हो, चाहे मिंत्रा हो, उनकी रिक्वायरमेंट है जो आपकी मेन इमेज है वो वाइट बैकग्राउंड पे ही होनी चाहिए, और बाकी जो एडिशनल इमेजेस हैं वो आप चाहे दूसरी बैकग्राउंड पे रख सकते हो। दूसरा तरीका क्या सोर्स करने का, ये तो सबसे आसान है। पैसा है तो भैया खरीद के लाओ और बेचो, अपना मार्जिन सेट करो। दूसरा तरीका है एफिलिएट मार्केटिंग। एफिलिएट मार्केटिंग का मतलब है कि आप ये कह रहे हो कि हम किसी दूसरे का प्रोडक्ट बेच रहे हैं और कमीशन ले रहे हैं। सिंपल। आप उसे अपना प्रोडक्ट कह के नहीं बेच रहे। जैसे कल या लास्ट क्लास में हमने शायद एफिलिएट लिंक लगाया था, या किसी और क्लास में लगा, जब भी लगाया था, है ना। तो एफिलिएट का मतलब होता है कि आप किसी और का प्रोडक्ट प्रमोट कर रहे हो। अभी जितने भी ऑनलाइन ये चल रहे हैं ना आपके, चाहे वो ई कॉमर्स पोर्टल्स हो या ऑनलाइन कोई भी बिजनेस हो, जैसे होस्टिंग कंपनीज हैं, जितनी भी डोमेन होस्टिंग कंपनीज, या जितनी भी टूरिज्म की कंपनीज हैं जो ऑनलाइन पैकेज बुक करती हैं, जैसे मेक माई ट्रिप, गो आई बी गो, है ना, ये एयर टिकटिंग वाली और होटल बुकिंग वाली जितने भी पोर्टल्स हैं, इनके भी चलते हैं। कसिनोज हैं ऑनलाइन, इनके भी एफिलिएट चलते हैं, ठीक है। तो एफिलिएट मार्केटिंग जो है वो दो तरह से देखोगे आप। एक बिजनेस ओनर के पॉइंट ऑफ व्यू से, और एक उसके पॉइंट ऑफ व्यू से जो पैसा कमाना चाहता है। अगर मैं किसी का प्रोडक्ट अपनी वेबसाइट पे डाल रहा हूं, उसकी एफिलिएट मार्केटिंग कर रहा हूं, तो मैं वो इंसान हूं जो पैसा कमाना चाहता है, और जिसका प्रोडक्ट मैं प्रमोट कर रहा हूं वो मुझे क्यों अलाउ कर रहा है, क्योंकि वो अपना बिजनेस बढ़ाना चाहता है। उसको क्या क्या मिल रहा है। मान लो मेरे जैसे 100 लोग हैं जो पैसा कमाना चाहते हैं, तो उसने कहा ठीक है हमारे प्रोडक्ट प्रमोट करो और कमीशन लो, ठीक है। बहुत सारे ऐसे डिजिटल मार्केटिंग सिखाने वाले भी हैं जो सिर्फ ऑनलाइन कोर्स चलाते हैं, उनके भी एफिलिएट प्रोग्राम चल रहे हैं। वो क्या कहते हैं कि आप लाओ हमारे लिए एडमिशन और कमीशन ले लो फीस में से, ठीक है। तो ये अच्छा कॉन्सेप्ट है। इससे क्या, और बहुत पुराना कॉन्सेप्ट है। मुझे याद है हम लोग ट्यूशन पढ़ते थे तो हमारा टीचर कहता था, बहुत सारे बच्चे होते थे भाई स्कूल में, जब हम ट्यूशन पढ़ते हैं तो उसके पास जाते हैं जो थोड़ा सा फेमस होता है, तो उसके पास एक एक बैच में 20-20, 25-25, 50-50, और अगर अभी तुम मुखर्जी नगर चले जाओ कोचिंग वालों के पास, 100 बच्चा, छोटे छोटे, ये इतने से क्लासरूम में 100 बच्चा खड़े होके भी पढ़ रहे हैं, सीट नहीं मिल रही तो, और बेसमेंट में क्लासेस चल रही हैं। मुखर्जी नगर एक बार जाके देखो। तो ये लोग भी क्या करते हैं, अपने स्टूडेंट्स को एफिलिएट में इन्वॉल्व करते हैं कि आप रेफरेंस दो, अगर स्टूडेंट आया तो आपकी इतनी कमीशन, ठीक है। डिजिटल आज़ादी, और एक और है, अभी दिखाता हूँ।
डिजिटल मार्केटिंग एफिलिएट प्रोग्राम्स। अब ये कोर्स पे ना ले जाए। सिंपली लर्न का चल रहा है, सिंपली लर्न का भी चलता है, उडेमी का भी चलता है, अपग्रेड का भी चलता है एफिलिएट प्रोग्राम। ठीक है, इनके जितने कोर्सेज हैं इनके आप एफिलिएट मार्केटिंग कर सकते हो। एजुकेशन बेस्ड एफिलिएट मार्केटिंग प्रोग्राम्स इन इंडिया। स्किल शेयर का भी है। ठीक है, ये देखो उडेमी, आकाश, सनस्टोन, अड्डा, 247, कोर्सेरा, स्किल शेयर। ठीक है, और भी हैं, अर्न करो, ये तो बहुत चल रहा है। ठीक है, ये एक मीडिएटर है जिसके पास बहुत सारे एफिलिएट प्रोग्राम्स हैं। ठीक है, इसको अगर आप ज्वाइन कर लेते हो तो इनमें बहुत सारे एफिलिएट प्रोग्राम है। देखो एजुकेशन से रिलेटेड एफिलिएट्स जो इसके पार्टनर हैं, ये देखो आकाश, अपग्रेड, उडेसिटी, टेक्स्ट बुक एफिलिएट, उडेमी, कोर्सेरा, अनअकैडमी, अड्डा, 6 बेस्ट एजुकेशन एफिलिएट प्रोग्राम्स। ठीक है, फिर अगर आप फूड एफिलिएट्स पे जाएं तो ओपन सीक्रेट एफिलिएट प्रोग्राम, ज़ोफ, स्टार क्विक, जिगली, ये पेट फूड का है, ट्रू एलिमेंट्स, ग्रिड्सो, ये सब फूड एफिलिएट प्रोग्राम्स हैं। स्विगी का भी है, देखो डोमिनोज का भी है। तो मैं कह रहा हूं जितने भी ऑनलाइन बिजनेस करने वाले ना, सबके एफिलिएट चलते हैं, सबके, कोई भी ऐसा नहीं है जिसका ना चलता हो। ठीक है, और देखो सबसे ज़्यादा अर्न करो चल रहा है, ये टॉप मीडिएटर है इस टाइम। ट्रेडर्स गुरुकुल, ठीक है, ये भी एफिलिएट है। और ई बिज गुरुकुल, ये तो बहुत चल रहा है। ई बिज, मुझे इसका नाम याद नहीं आ रहा था। ई बिज गुरुकुल, ये एजुकेशन बेस्ड एफिलिएट मार्केटिंग है। ठीक है, अवर कोर्सेज, छोटे छोटे कोर्सेज हैं इनके। छोटे छोटे कोर्सेज हैं, ये देखो इनका डिजिटल मार्केटिंग भी है। कहाँ गया, अलग अलग इनके, कंटेंट क्रिएशन मास्टरी, ब्रांडिंग मास्टरी, मार्केटिंग मास्टरी, ट्रैफिक मास्टरी, इन्फ्लुएंस मास्टरी, मतलब डिजिटल मार्केटिंग को भी अलग अलग डिवाइड कर दिया है इन्होंने। ठीक है,
अगर हम यहाँ पे जाते हैं तो देखो इनके ये ऑनलाइन कोर्सेज हैं, 8 कोर्सेज हैं इसके अंदर। और ये देखो ये कोर्सेज हैं इनके, ठीक है। इनमें से किसी को भी अगर हम एक्सप्लोर करते हैं भाई, हेलो, हाँ जी, कौन? हाँ जी हाँ जी हाँ जी, हाँ 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 हाँ। बस अभी मैं आपसे थोड़ी देर में बात करूं, मैं एक्चुअली कहीं मीटिंग में बिजी था, मैं फ्री होके करता हूँ। तो इसको अगर हम एक्सप्लोर करते हैं तो देखो 499 का कोर्स है ये, एफिलिएट मार्केटिंग का, ठीक है। अब ये लोग सिर्फ एफिलिएट मार्केटिंग 5,000 रुपये में उड़ा रहे हैं। देखो क्या है, लैंग्वेज हिंदी, फुल टाइम एक्सेस, लाइफ टाइम एक्सेस, सर्टिफिकेशन, सर्टिफिकेट ऑन कंप्लीशन, 30 घंटे का है, लर्न एट योर ओन पेस, यानी कि वीडियो रिकॉर्डेड पूरा है, रिकॉर्डेड कोर्स है, मतलब इंस्ट्रक्टर के साथ आपका कोई इंटरेक्शन नहीं है, ठीक है। और इनका सिस्टम होता है कि आप इस कोर्स को प्रमोट करो और कमीशन लो, ठीक है। 70% तक कमीशन ऑफर करते हैं, ठीक। नीचे देखो इन्होंने कहीं दिया होगा, इन्होंने ऐसा कुछ, बिकम इंस्ट्रक्टर, दिस फाउंडेशन, डायरेक्ट नहीं दिया हुआ इन्होंने, देखो ई बिज गुरुकुल, बिज गुरुकुल, इनकम स्ट्रक्चर, हाउ टू अर्न मनी फ्रॉम ईबीएस गुरुकुल, एफिलिएट प्रोग्राम एंड सेलिंग देयर कोर्सेज, ठीक है। ये रहा बिकम एफिलिएट, इसका डायरेक्ट लिंक वहां नहीं दिया हुआ। आगे ना देखो, मोनेटाइज योर स्किल्स, ठीक है, चूज फ्रॉम अवर कोर्सेज एंड गेट 50 to 70% ऑफ द कमीशन। मतलब आप कौन सा कोर्स पहले खुद ले रहे हो, उस पर डिपेंड करता है कि आपको कितनी कमीशन मिलेगी। जितना बड़ा आप कोर्स करोगे उतनी ज़्यादा आपको कमीशन मिलेगी, ठीक है। अप्लाई नाउ अगर हम करते हैं तो देखो ये कहेगा कि भाई आप यहाँ से कहीं कोर्स चूज करने को कहेगा। ये सेकंड लेवल पे कोर्स सिलेक्शन आएगा, देखो, ठीक है। अगर मैं यहाँ से अभी फिल करता हूँ अपना पूरे इन्फॉर्मेशन, इनवैलिड क्यों कह रहा भाई, 0 हटा देते हैं। किया तुमने ये? बहुत लोग कर रहे हैं इसको। और इसी से मिलता जुलता एक और है, डिजिटल आज़ादी। तो ये कोर्स को प्रमोट नहीं करते, ये कहते हैं पैसा कैसे कमाएं, ठीक है। अब लोग सीखने में इंटरेस्टेड नहीं है, पैसा कमाने में इंटरेस्टेड हो जाते हैं। तो ये कहते हैं पैसा कमाना है, अच्छा आप ये कोर्स करो और हम इसमें सिखाएंगे कि आप कैसे पैसा कमा सकते हो। एफिलिएट मार्केटिंग सिखाना शुरू कर देंगे, फिर कहेंगे आप हमारे प्रोडक्ट्स की एफिलिएट मार्केटिंग करके पैसा कमाओ, ठीक है। तो अभी खैर कॉन्सेप्ट तो अच्छा है ही और हम लोग सिखाते भी हैं। अब इसी तरह मैं भी सोच रहा हूँ अपना एक एफिलिएट प्रोग्राम शुरू करें,
दोनों मोड्स का, इंस्ट्रक्टर बेस्ड मोड का भी और वीडियो कोर्स मोड का भी, ठीक है। और उसमें स्टूडेंट भी कमाए पैसे और हमारा भी प्रमोशन, ठीक है। तो उसमें हम ऐसा कर देंगे कि 20 से 25% कमीशन, 4 या 5 स्टूडेंट लाओ, आपकी फीस फ्री, है ना। और उसके बाद आप जितने भी और एफिलेट करते जाओ, कमाते रहो पैसा। तो एंटर पासवर्ड, सो ये वाला एफिलेट में ज्वाइन करके दिखा रहा हूं आपको। देखो ये जो एफिलेट है ना, ये रियल एफिलेट नहीं है। जो रियल एफिलेट होता है उसमें प्रोडक्ट परचेज करने का कंपल्शन नहीं होता है, ठीक है। अगर मैं कहूं कि कोई भी मेरा एफिलेट प्रोग्राम ज्वाइन कर सकता है, आप मेरा कोर्स प्रमोट करो, तो वो असली एफिलेट प्रोग्राम है। मतलब ये नहीं कि पहले आप ज्वाइन करो तभी आप कर सकते हो। हाँ, इसमें उसी का ही कर पाओगे आप। दूसरे का भी करोगे तो मतलब ज्यादा वाले का भी करोगे तो लेकिन कमीशन उसी लेवल का मिलेगा। हाँ, ठीक है। तो यहाँ पे इन्होंने क्या किया हुआ है, पहले तो स्टूडेंट बनाओ और फिर उन स्टूडेंट से प्रमोशन कराओ। लेकिन ये असली एफिलिएट नहीं है, ये तो एक तरह से मल्टी लेवल मार्केटिंग की तरह हो गया कि पहले आप खुद प्रोडक्ट परचेज करो, फिर हम आपको कमीशन देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे पासवर्ड भूल गया, क्या डाला था। ये देखो कोर्स सिलेक्शन आ गया। सो 2143 से इनका कोर्स शुरू हो जाता है। दूसरा ये है, तीसरा ये है, चौथा ये है, और ये 30,000 तक इनका कोर्स आता है, ठीक है। इधर वाले कोर्सेज इनमें इंक्लूडेड हैं, मतलब ये इसमें इंक्लूडेड है, इसमें जो है वो इसमें इंक्लूडेड है, इसमें जो है वो इसमें इंक्लूडेड है। तो ऐसे कर करके जो इनका सबसे सब कुछ जिसमें इंक्लूडेड है वो ये वाला कोर्स है, ठीक है। और यहाँ पे आपको रेफरल कोड डालना पड़ेगा कि आपको कौन रेफर कर रहा है। वैसे कंपलसरी तो नहीं है शायद ये। तो मान लो मैंने ये वाला चूज किया कोर्स, ठीक है। अब पेमेंट पे ले जाएगा, ठीक। तो ऐड ऑन करने को कह रहा है ये, पार्टनर प्रो सब्सक्रिप्शन, 1 कूपन, अपस्किलिंग, ऑल बेनिफिट्स, ठीक है। तो ये हम स्किप कर दे रहे हैं और अब ये हमें ले जाएगा पेमेंट। जैसे हम पेमेंट कर देंगे हमारे पास इनका मेल वेल आ जाएगा कि अब आप इस कोर्स को शुरू कर सकते हो। लॉगिन दे देंगे हमें और लॉगिन पे वीडियोस वगैरह होंगे इनके, जो हम देख देख के सीख सकते हैं, ठीक है। तो ये इस तरह से इनका पूरा, अगर आप YouTube पे इनकी वीडियो सर्च करोगे ना मार्केटिंग प्लान की, तो उसमें पूरा एक्सप्लेन कर रहे होंगे कि किस पैकेज में क्या मिलेगा आपको, ठीक है। तो ये भी एक एफिलिएट मार्केटिंग को परचेज कंपल्शन करके बनाया हुआ है। लेकिन असली एफिलिएट मार्केटिंग क्या है, आप अर्न करो पे आओ। एफिलिएट मार्केटिंग कंपनीज दो तरह से ऑफर करती हैं, एक डायरेक्ट खुद जैसे अमेजोन करता है, और दूसरा मीडिएटर्स के थ्रू।
जैसे ये अर्न करो मीडिएटर है, इसने हर कंपनी के एफिलिएट प्रोग्राम्स ले रखे हैं। और अगर आप देखो यहाँ पे ई कॉमर्स एफिलिएट, तो कोलगेट का है, जूम कार का है, शॉप्सी का है, फ्लिपकार्ट का है 12% पे आउट, मीशो का है 15% कमीशन, मोग्लिक्स 6.5%, जैस्पर 30% तक कमीशन दे रहा है, आइकिया 5%, 1% एप्पल, इसका 1% भी बहुत हो जाएगा, ठीक है। फिर ये डॉग फूड ये देखा ही था, उगाओ, फिर ये सिंफनी, ठीक है। तो बहुत सारे हैं इसमें एफिलिएट प्रोग्राम्स। और अगर हम इसको देखें, सबसे ज़्यादा कौन सा दे रहा है, ये जैस्पर देखना पड़ेगा क्या है ये, एआई टूल तो नहीं है ये, हाँ एआई टूल है ये, ठीक है। सो आप ज्वाइन कैंपेन कॉस्ट, न्यू यूजर को का आपको 30% मिलेगा कमीशन, और ये रेकरिंग है। रेकरिंग क्यों? क्योंकि ये जो एआई टूल्स होते हैं ना, ये सब्सक्रिप्शन बेस्ड होते हैं, है ना। जैसे कैनवा भी है तो एनुअल सब्सक्रिप्शन या मंथली सब्सक्रिप्शन होता है, तो जितनी बार वो दोबारा आप कंपनी को पैसे देगा उतनी बार आपको भी कमीशन मिलेगा, हर बार 30%। तो इसके जो भी चार्जेस हैं, जैस्पर पता नहीं कितने का है, ये सीपीएस पे देता है, कॉस्ट पर सेल पे, ठीक है, सेल पे कमीशन देता है आपको। ज्वाइनिंग फीस फ्री, यानी कि आपको खुद नहीं खरीदना पड़ेगा जैसे वो कर रहा है ईबीज, है ना। इसमें आपको खुद नहीं खरीदना, आप प्रमोट करो, किसी और को सेल कर सकते हो, ठीक है। मार्केटिंग कैसे भी कर सकते हो आप, ठीक है, लेकिन ब्रांड के कीवर्ड यूज नहीं कर सकते सर्च इंजन मार्केटिंग, ठीक है। ब्रांड का कीवर्ड यूज करना अलाउड नहीं है। So share deals, get orders, transfer earning to bank, ठीक है। सो जैस्पर की कॉस्ट देख लेते हैं क्या है। कम से कम $39 पर मंथ पर सीट, ठीक है, यानी कि 3200 रुपये के आसपास पर मंथ, और साल का कितना हो गया, 40,000 के आसपास, ठीक है। 40,000 पे आपको ये कितने % कमीशन दे रहा है, 30,000, 30%, कितना हो गया 30%, 1200 नहीं, 1200 क्यों, 12,000,
12,000 रुपये। 1200 कैसे हो गए? हाँ 12,000 हो गए। सो एक डील पे आपको 12,000 की कमीशन यहाँ पे मिल सकती है। ठीक है, देखो जब कोई एफिलिएट यूट्यूब पे बताने आता है ना, तो वो अमेजोन का ही एफिलिएट बताएगा या फ्लिपकार्ट का बताएगा, और बातें ऐसे करेगा कि लाखों रुपए कमा सकते हो एक महीने में। आप अमेजोन फ्लिपकार्ट का करके नहीं कमा सकते इतने पैसे। ग्रोसरी पे पहले 8% दे रहा था अमेजोन, अब 2% कर दिया। ठीक है, पहले मैं कहता था अरे ग्रोसरी भी पकड़ लोगे ना एफिलिएट के लिए, और हर महीने 5-5 एफिलिएट्स को टारगेट करो अगर आप, तो साल के एंड में आपके 60 लोग हो जाएंगे जो आपके थ्रू ले रहे होंगे। ठीक है, और 60 लोग ऑन एन एवरेज एक हाउस होल्ड का जो घर का खर्चा होता है ग्रोसरी का, वो 6,000 तो होता ही है। एवरेज कह रहा हूँ, कईयों का 12 भी होता है, कईयों का 15 भी होता है, लेकिन एवरेज निकल के जो आता है वो 6-7 हज़ार रुपये आता है। तो 60 इंटू 6 कितने हो गए? 6,000 इंटू 60, 3,60,000। 3,60,000 पे अगर 8% की कमीशन हो तो लगभग 40,000 रुपये हो गए। हाँ 40,000 रुपये हो गए। ठीक है, पर मंथ। तो उस केस में तो था, लेकिन अब तो 2% हो गई कमीशन। अब कहां से हो जाएगा? 60 एफिलिएट्स होने के बाद भी, सिर्फ 60 से लोगों फैमिलीज को टच करने के बाद भी आप 40,000 रुपये महीना कमा सकते हो, और बात करते हैं लाखों रुपए महीने की। ठीक है, और कहते हैं हम प्रूफ दिखाते हैं, देखो हमारे अकाउंट में 1 लाख रुपए आए हुए हैं, और अगर देखते हैं उसे ध्यान से तो वो 1 लाख रुपए एक साल में आया होता है उनका, वो लाख रुपए महीने की बात कर रहे होते हैं। अगर वाकई पैसा कमाना है तो इन जैसी प्रोडक्ट्स पे आपको फोकस करना पड़ेगा। ठीक है, और देखो और कैसे प्रोडक्ट्स हैं। ऑन करो, कहाँ गया? बैक करो उसको। गेमिंग का देखो, उसमें है क्या? इलेक्ट्रॉनिक्स का देखो, %5 ओप्पो दे रहा है, मीवी यही कुछ 6%, 7% वोट्रॉनिक्स दे रहा है, 4.5% डेल दे रहा है, लॉजिटेक 10%, फिटबिट ये भी अच्छी ब्रांड है स्मार्ट वॉचेस की, 3% दे रहा है। एप्पल, एक्चुअली एप्पल का जो कस्टमर है ना वो अलग ही कस्टमर है। ये एक एप्पल जो फ़ोन है ना, ये स्पेसिफिक कस्टमर्स के लिए, ये मैं बताऊं, ये एक तरह से आप मान के चलो एडिक्शन है ये। किसका एडिक्शन? शोबाजी का। ठीक है, अगर आपके पास एप्पल आज आपने खरीद लिया तो अब आप उससे नीचे नहीं आ सकते। ठीक है, आप ये नहीं कह सकते अगला फोन मैं एंड्रॉयड ले लूं, मजबूरी हो जाती है, और फिर नया लेना ही लेना है। न्यू ब्रांड जितने वर्जन आते जाएंगे वो लेना ही है। तो ये इन्होंने ऐसा सिस्टम बना दिया है
लॉन्च होते ही भीड़ लग जाती है। हाँ, ये सिस्टम ही ऐसा बना दिया इन्होंने कि इनकी सेल जो है, पुराने कस्टमर जो हैं वो फ़ोन चेंज करते ही करते हैं। 16 के 17, हाँ। 18, 19. और उसका रीज़न भी है ये ना, फीचर्स बंद कर देते हैं पुराने फ़ोन में। डिसकंटिन्यू कर देते हैं। हाँ, ठीक है, तो ये मजबूरी बन जाती है खरीदना। कुछ लोग वेट करते हैं कि 16 आएगा तो 15 ले लेंगे, सस्ता हो जाएगा। बहुत प्राइस ड्रॉप आ जाता है। हाँ, तो अभी 16 चल रहा है ना, 15 अब मेरे ख्याल से अंडर 50 आ चुका है, नहीं आया अभी? अंडर 50 13 है। अंडर 50 हाँ। तो आ जाएगा धीरे धीरे, हाँ, अंडर अगले 50 भी साल आ तक जाएगा, ठीक है। अभी 60-70 के आसपास का होगा। तो इससे ज़्यादा कमीशन देने की ज़रूरत क्या है? ठीक है, ऑलरेडी प्रीमियम कस्टमर है। हाँ, प्रीमियम क्या, मिडिल क्लास भी आजकल ईएमआई पे ले लेता है ना। तो ये, और मेरी वाइफ के पास है, मेरे को तो बिल्कुल पसंद नहीं आता, कुछ कनेक्टिविटी नहीं है, कुछ ट्रांसफर करना हो तब भी इतने पंगे। सर वो इसीलिए ना उन्होंने इसीलिए इस चीज को ऐसे कर रखा है क्योंकि फिर सारे प्रोडक्ट्स आप एप्पल के ही खरीदोगे। हाँ, ये अपनी मार्केटिंग करने के लिए उन्होंने ऐसा कर रखा है। इसकी स्मार्ट वॉच भी कितनी महंगी है, इसके जो आईपॉड्स लोगे, अगर ईयरपोड्स लोगे वो भी बहुत महंगे हैं। iPad भी है. हाँ, तो अच्छा, फीचर्स ऐसे ऐसे दे रखे हैं कि आप वीडियो कॉलिंग कर सकते हो आईफोन टू आईफोन, ठीक है, इमेजेस सेंड कर सकते हो आईफोन टू आईफोन। और सबसे बड़ी बात इसमें पता है क्या, सिक्योरिटी। आप बिना पासवर्ड के, अब देखो मैं इसका पॉलिटिकल यूज दिखाता हूँ। ईडी सीबीआई ने एड़ी चोटी का जोर लगा दिया केजरीवाल से उसके फोन का पासवर्ड लेने के लिए, नहीं दिया बंदे ने। और लॉ कहता है कि आप किसी से प्राइवेट डेटा नहीं ले सकते उसका, उसकी मर्जी के बिना। और अगर वो फॉर्मेट कराते हैं, पासवर्ड ब्रेक कराते हैं, तो सारा डेटा खत्म हो जाएगा। ये आईफोन ने रूल बना रखा है कि फॉर्मेट होगा तो सारा क्लियर हो जाएगा, रिकवर नहीं हो सकता। फिर दूसरे डिवाइसेस से फिर भी रिकवर हो जाता है, इनका नहीं होता रिकवर। तो ये इस तरह के रीजंस के लिए भी आईफोन बहुत खरीदा जाता है, ठीक है। खैर 16% कमीशन ये दे रहा है एमआई, ठीक है। सो अगर एमआई का अगर 25-30 हज़ार का फ़ोन आपने सेल कर दिया एफिलेट के थ्रू, तो अच्छी खासी कमीशन बन गई। 10% भी हुई तो 30,000 पे 3,000 रुपये बन गए, है ना। एसर पे 3.5%। सो ये वाले जो है ना प्रोडक्ट्स, कमाई इन पे है ना। अमेजोन हर फोन पे 1% दे रहा है, फोन कैटेगरी जो है उसकी, उस पे 1 से 2% कमीशन दे रहा है, जबकि यहाँ से आपको उन्हीं फोन्स पे 8-8, 10-10, 16% भी मिल रहा है। ये जो सेल्स में होता है ना, उनके साथ भी सेम होता होगा ना कि आप पर प्रोडक्ट बेचो, मान लो क्रोमा के हैं, तो क्रोमा पे आपने एक फोन बेचा तो उनको पर्टिकुलर प्रोडक्ट पे कमीशन मिलता होगा। ठीक है। तो एक तरह से कंपनी जो है ना अपने चैनल पार्टनर्स बनाती है, और एफिलिएट भी उनका एक चैनल पार्टनर ही होता है जो प्रोडक्ट सेल करता है और उनसे कमीशन लेता है, ठीक है। जो कंपनी आपके दिमाग में आएगी ना उसका एफिलिएट प्रोग्राम चलता है। फैशन में देख लो,
सारे हैं देखो, शॉपर स्टॉप तक है, ठीक है। 30% कमीशन ये दे रहा है, जॉब दे रहा है 12%, एजीओ 15% दे रहा है, ठीक है। फिर मिंत्रा 10% दे रहा है, 33% हाँ ये 33% दे रहा है। पेपे जीन्स 17%, 28% दे रहा है ये ऑडिट। अब ये पता नहीं किस चीज़ की ब्रांड है, ये तो मुझे कपड़ों की लग रही है, एथनिक्स की लग रही है ना। फिर लिवाइस पे भी 15% है, और बहुत सारे हैं देखो, सबसे ज़्यादा इसी में है, फैशन इंडस्ट्री में। ये देखो ग्लोबल बेवकूफ, कॉटन, ये भी कपड़ों की ब्रांड लग रही है। हाँ सो जितने हाई कमीशन वाले हैं ना, उनको आप फोकस करो। लेंस कार्ड 120 रुपये दे रहा है एक सेल पे, फोसिल 20% दे रहा है। इसकी भी मेरे ख्याल से 10-12 हज़ार से नीचे तो कोई गाड़ी नहीं होगी। उसमें पॉसिबली हाँ वही मैंने कहा था 10,000 के आसपास से स्टार्टिंग होगी, ठीक है। 30% दे रहा है ना, 20%। सो 10,000 की घड़ी बेची, 2,000 रुपये आपकी, ठीक है। अब ये कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जो बहुत बिकते हैं। देखो जॉकी तो हर कोई हर एक के घर में जाता है, तो 10% इस पे भी है ना। तो ये अर्न करो, तो आप इसको याद ही रखना, ये एक मीडिएटर है। ऐसे ही बहुत सारे हैं, क्यू लिंक्स हैं और सीजे एफिलेट है, ठीक है। बहुत सारे हैं एफिलेट मीडिएटर्स। वी कमीशन है, ये भी मीडिएटर है। रीसेलर क्लब भी मीडिएटर है। INR डील्स, ठीक है। और ये रेकोटेन, क्यूलिंक्स, ब्रेवो, पेबली, ये सब मीडिएटर्स हैं, ठीक है। और ये eBay वगैरह खुद कंपनीज है। फाइवर, अर्न करो तो अभी हमने मीडिएटर देखा ही है। GoDaddy खुद का है, ठीक है। होस्टैटोर, ये भी वो है, डोमेन होस्टिंग की साइट है, ठीक है। तो इनके एफिलिएट प्रोग्राम ज्वाइन करके जिस प्रोडक्ट को आप प्रमोट करना चाहते हो, वो प्रोडक्ट अपनी वेबसाइट पे डालो,
उसे एक्सटर्नल और एफिलिएट लिंक बना दे, जैसे हमने परसों डाला था, ठीक है, और सेल करो। ठीक, मैं आपको अमेजोन की कमीशन लिस्ट और दिखा देता हूं। अमेजोन एसोसिएट कहते हैं इसको। ठीक है, और इसकी जो कमीशन है ओके। ये है, ये पास है। सो कोड पूछ रहा है, सिक्योरिटी कोड, ये हमने डाल दिया। OTP 476।
248290। टू फोर एट टू 90। वो पुराना था 751436। ठीक है। रिकमेंडेड प्रोडक्ट्स एडवर्टाइजिंग फीस, देखो नीचे एडवर्टाइजिंग फीस ऑप्शन, साइन अप के बाद ही दिखाएगा ये। ठीक है, सो साइन अप करो। एफिलिएट प्रोग्राम पे साइन अप कर रहे हो आप, ठीक है, और अपने एग्जिस्टिंग अमेजोन अकाउंट से ही होगा ये, ठीक, जिससे आप परचेजिंग करते हो उसी से ही होगा। ठीक है, सो यहाँ पे ये एड्रेस वगैरह ले लिया इसने, और नेक्स्ट करो। यहाँ पे आपको अपनी वेबसाइट बतानी है। ठीक है, सर अगर वेबसाइट नहीं है तो मत डालो, मेरे ख्याल से एक तो मांगता ही है, ये ऑप्शनल है। मांगेगा, वेबसाइट तो मांगेगा। तो ये मानते हैं कि बिना वेबसाइट के कैसे करोगे, है ना, तो हम यहाँ पे देते हैं ऑनलाइन सब कुछ। अच्छा, एक चीज़ और, जितने मीडिएटर्स होते हैं ना, इनमें से कुछ मीडिएटर ऐसे हैं जो मिनिमम कुछ लेवल का ट्रैफिक है अगर आपकी वेबसाइट पे, तभी आपको अप्रूव करते हैं। ठीक है, जैसे रोज का 3000 का ट्रैफिक मांगते हैं कई वेबसाइट्स। ठीक है, यूनिक ट्रैफिक। नेक्स्ट, और सोशल मीडिया लिंक का भी तो आ रहा था, देखो उसमें, बैक करो, देखो अच्छा, मोबाइल ऐप का मांग रहा था। आप यहाँ पे अपना सोशल मीडिया का भी डाल सकते हो, पेज का या इंस्टाग्राम के प्रोफाइल का। ठीक है, जैसे कौन कौन है भाई, ये भी आप डाल सकते हो। ठीक है, लिस्ट ऑल द टॉप लेवल वेबसाइट्स और एंड mobile apps which you plan to display banners, widgets, special links or other ads from Amazon associates. ठीक है, you need to add at least one website or mobile app. ठीक है, तो ये नेक्स्ट करो आप। अब प्रोफाइल पे आ गया है। What is your preferred associate ID? स्टोर
स्टोर आईडी मंजीत कहाँ से पता चला हमारे बारे में? व्हाट आर योर वेबसाइट्स और मोबाइल ऐप्स अबाउट? ठीक है, ई कॉमर्स। व्हाट टाइप ऑफ आर योर वेबसाइट और मोबाइल ऐप्स? यहाँ पे आप कंटेंट वेबसाइट, सोशल मीडिया मैन्युफैक्चरर, कंपैरिजन शॉपिंग इंजन कर दो इसको। हाउ डू यू हियर अबाउट अस? वर्ड ऑफ माउथ। और यहाँ पे आप कैप्चा डाल दो अपना, XWSX32। ये भी कुछ है क्या? नहीं। ठीक है, तो ये आपका एसोसिएट, अमेज़न एसोसिएट का जो है वो कनेक्ट हो गया है। 24 घंटे में आपको डैशबोर्ड मिल जाएगा और क्या लिखा है ये? 180 दिन में आपको मिनिमम क्वालिफाइड सेल कंप्लीट करनी है। 3 प्रोडक्ट्स की होती है शायद। इफ योर एफिलिएट लिंक्स हैव नॉट रेफर्ड मिनिमम क्वालिफाइड सेल आफ्टर 180 days योर एप्लीकेशन एंड एक्सेस टू एफिलिएट प्रोग्राम विल बी विथड्रॉन। 6 महीने का टाइम दे रहा है आपको। 2 या 3 सेल का इनका टारगेट होता है, वो कंप्लीट करना है। ठीक है, मान लो मैंने कोई प्रोडक्ट प्रमोट करना है, उसका एक एफिलिएट लिंक होगा, फिर दूसरा प्रोडक्ट का भी होगा, तीसरे प्रोडक्ट का भी होगा। मान लो मुझे अभी फेस्टिव सीजन चल रहा है, 3 चीज़ें घर पे मंगानी है, तो मैं क्या करूँगा? वाइफ को एफिलिएट लिंक शेयर करूँगा, वो 3 प्रोडक्ट हो जाएंगे, मेरी सेल यहाँ से कंप्लीट हो जाएगी। बट आपको क्वालिफाई करने का टारगेट नहीं है। अगर आप क्वालिफाई करने में इतनी जुगाड़बाजी कर रहे हो तो फिर तो कोई फायदा ही नहीं है करने का। पर्पस क्या है? प्रोडक्ट सेल होने चाहिए, अपनों को नहीं, दूसरों को। ठीक है, तो जब आप अपनी वेबसाइट पे प्रोडक्ट्स डालोगे और वेबसाइट का प्रमोशन करोगे तो 100% सेल होंगे। और दूसरे तरीके तो हैं ही, आप फेसबुक पे शेयर करो, इंस्टाग्राम पे शेयर करो, व्हाट्सएप पे शेयर करो। टैक्स इन्फॉर्मेशन हम बाद में डाल देंगे। तो ये डैशबोर्ड आ ही गया है आपका ये, और यहाँ से आपको एडवर्टाइजिंग फीस का पता चलेगा। ये कमीशन स्ट्रक्चर है इनका। ग्रॉसरी पे देखो 2% कर दिए, पहले 8% होता था ये। ठीक है, मोबाइल फोन्स पे दे रहा है 1%, कोई सा भी मोबाइल हो, और वहां अनकरों पे देखो 20% तक मिल रहा है। ये 30% कहने को है, लेकिन आगे कैपिंग डाल दी ना इसने। मैक्सिमम कितना? 3 रुपए। ये रिचार्ज पे है। मान लो किसी ने 100 रुपए का रिचार्ज कराया तो 30% कितना बना? 30 रुपए। इन कह रहे हैं नहीं, 30 रुपए नहीं मिलेंगे, मैक्सिमम लिमिट 3 रुपए है। तो इफेक्टिवली देखा जाए तो 3% ही तो ही कमीशन, 30% कहाँ से होगी?
सो इसमें सबसे ज़्यादा कमीशन आपको मिल रही है 8% ही है। इस पे मिल रही है। किचन अप्लायंसेस, किचन हाउसवेयर्स, फर्नीचर, आउटडोर्स, DIY एंड टूल्स। ठीक है। अच्छा स्क्रीन हाँ अच्छा स्क्रीन तुमने रीज्वाइन किया ना। सो 8% इज मैक्सिमम एंड 1% इज मिनिमम। ठीक है। इन पे तो कोई भी कमीशन नहीं है बेटा। फोन पे होगा सारे लोग। तो देखिए आपने कमीशन। प्राइम पेड मेंबरशिप पे आपको ये बाउंटी प्रोग्राम्स होते हैं, इन पे आपको 100 रुपये फीस मिल रही है। मतलब इन पे फिक्स फीस होती है। ठीक है, परसेंटेज नहीं होती। इस पे 100 मिल रहे हैं, इस पे 100 मिल रहे हैं। अमेजॉन बिजनेस पे 200। ठीक है, तो ये आपकी कमीशन है। प्रोडक्ट लिंकिंग अभी पूरी तरह से एक्टिव नहीं हुआ है। इसमें सारे टूल्स नहीं आ रहे, सिर्फ बाउंटी प्रोग्राम आ रहा है। ठीक है, या ये भी हो सकता है अभी ऑफ चल रहा हो एफिलिएट प्रोग्राम इनका मेन। क्यों? क्योंकि अभी फेस्टिवल चल रहा है, इनका सेल चल रही है। तो ऑलरेडी सेल चल रही है तो आपको क्या रेफरल देंगे, है ना। तो इसलिए यहाँ पे नहीं आ रहा है अभी लिंक करने का। नहीं तो यहाँ 3-4 ऑप्शंस आते हैं। तो जब सेल ख़त्म हो जाएगी तब वो शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो एफिलिएट प्रोग्राम से आप अपने वेबसाइट पे प्रोडक्ट्स डाल सकते हो। ये उनमें से एक है जो बिना पैसों के आप प्रोडक्ट डाल सकते हो। और सुई से लेके हवाई जहाज तक सब बेचो, किसने रोका। हवाई जहाज मतलब एयर टिकट्स। ठीक है, ये देखो अर्न करो कहाँ गया। लॉगिन हो रखा था क्या इसमें?
आए तो है नहीं अभी। अब आया। इतने सारे ऑप्शन आ रहे थे, अब क्यों नहीं आ रहे? ये रहे। ठीक है, तो हम क्या ढूंढने वाले थे यहाँ पे? ट्रैवल। ठीक है, तो प्रेस्टीज आ गया, ट्रैवल बन गया। था तो क्वेरी यहाँ से सर्च कर लो। ये 3 है इसमें, दो तो ये रहे, और भी होंगे। सो गो IBIBO है, 130 रुपये प्रॉफिट मिलेगा इसमें आपको, और मेक माई ट्रिप पे 140 फिक्स्ड है। ठीक है, एक बुकिंग पे हम्म एक बुकिंग पे देखो बुकिंग पे है, किस पे है। हाँ, अर्न फ्लैट 130 फॉर बुकिंग्स अबव 1000 रुपीज। ठीक है, ये देखो, तो इन तरीकों से आप पैसा कमा सकते हो। ट्रैकिंग देखो, लीडिंग ऑनलाइन ट्रैवल बुकिंग। ठीक है, यूज कूपन कोड अवेलेबल ओनली ऑन अर्न करो। प्रॉफिट लिंक 30 दिन का टाइम है, यानी कि आज अगर आपके रेफरल लिंक को कोई क्लिक करके आता है और 30 दिन बाद डायरेक्ट आके परचेज कर लेता है 30 दिन तक, तब भी आपको कमीशन मिलेगी। ठीक है, ट्रैकिंग टाइम विद इन 72 आवर्स। ट्रैकिंग टाइम विद इन 72 आवर्स, मतलब 72 घंटे में आपकी ट्रैकिंग हो ही जाएगी। ठीक है, मिसिंग प्रॉफिट टिकट्स एक्सेप्टेड, कंफर्मेशन टाइम 45 डेज। ये सारी चीजें हैं इसमें। ठीक है, तो आप कोई एक तो इसको ज्वाइन कर लो, और अमेज़ोन का चाहो तो, वैसे तो उसमें इतनी कमीशन अब है नहीं, लेकिन चाहो तो उस पर भी आप कर सकते हो। देखो, कमीशन तो कम है लेकिन सेल ज़्यादा है वहाँ पे, है ना। अगर आप किसी को कहोगे बाय फ्रॉम आवर पार्टनर और क्लिक करते अगर कोई अमेज़ोन पे जा रहा है, तो आपकी खुद की ब्रांड अपलिफ्ट होगी। अरे इनका तो पार्टनर अमेज़ोन है, इनका तो पार्टनर फ्लिपकार्ट है, इनका तो पार्टनर मिंत्रा है ना। उससे आपकी ब्रांड अपलिफ्ट होगी कि इनके तो अच्छे अच्छे पार्टनर हैं। ठीक है, तो आप इसी तरह और भी कर सकते हो। ठीक है, इसको जितना सीरियसली लेके करोगे ना, उतना अच्छा आपका रेवेन्यू आएगा इसके अंदर। और वेबसाइट बना के करो, ब्लेंड बनाओ इन सब चीज़ों का। ड्रॉप शिपिंग रह गया, वो नेक्स्ट टाइम करेंगे। इन सब का ब्लेंड बनाओ। ब्लेंड मतलब
एक ऐसा टूल पकड़ो, प्लेटफॉर्म पकड़ो जहां पे जो मिक्सी का काम करे, है ना। देखो कई चीजें आप अलग अलग खाते हो तो उनका बेनिफिट नहीं होता, लेकिन जब मिक्स करके उसको ब्लेंड करके खाते हो तो उसका बेनिफिट ज़्यादा होता है। आज मैं एक वीडियो देख रहा था कि जीरा, फ्लैक्स सीड्स, सौंफ और अजवाइन, इनको पीस के मिक्सी में पानी में 1 चम्मच मिला के शहद डाल के पीने से जो बेनिफिट होता है वो इनके अलग अलग से नहीं होता। बहुत अच्छी डिटॉक्स ड्रिंक है बॉडी के लिए, और वेट लूज के लिए भी, और लीवर के लिए भी अच्छी है। तो जब आप किसी चीज़ का ब्लेंड बनाते हैं ना तो बेनिफिट ज़्यादा मिलता है, उसमें हर चीज़ के बेनिफिट आ जाते हैं ना फिर एक साथ, जो अलग अलग ना होके, मतलब अलग अलग उतना बेनिफिट नहीं मिलेगा जितना उन बेनिफिट सबके बेनिफिट्स को कंबाइन करके मिलेगा। ठीक है, तो वहां पे हम ब्लेंडर में ब्लेंड करते हैं, मिक्सी वगैरह में। यहाँ पे ब्लेंड करने का टूल है वेबसाइट, ई कॉमर्स वेबसाइट, उस पे ब्लेंड करो सबको और वेबसाइट का प्रमोशन करो। इन सब कॉन्सेप्ट्स को अलग अलग प्रमोट ना करके वेबसाइट को प्रमोट करो। अगर मैं अभी वेबसाइट पे, अरे ये तो कोर्स भी बेच रहा है सारे, ये तो होटल भी बुक करा रहा है, ये तो ग्रॉसरी भी बेच रहा है, ये तो घड़ियां भी बेच रहा है, ये तो कपड़े भी बेच रहा है, और बड़ी बड़ी ब्रांड्स के बेच रहा है, एजियो, मिंत्रा, है ना। तो जब आप इस तरह से काम करोगे तो अब फिर वही बात आ जाती है, अगर आप लिंक शेयर करोगे अपने फ्रेंड्स के ग्रुप में, वो कहेंगे क्या इसने भी यही काम शुरू कर दिया। ठीक है, लेकिन अगर आप उनको ग्रुप में डालोगे कि भाई मैंने एक छोटा सा एफर्ट किया है, एक ई कॉमर्स पोर्टल लॉन्च किया है जिसपे आप प्रोडक्ट्स एक्सप्लोर कर सकते हो। अब आपने तो सच बोला, छोटा सा एफर्ट किया है, लेकिन जब वो देखेंगे, अरे मंजीत तो कहता है छोटा सा एफर्ट किया तो कितना बड़ा पोर्टल खोल दिया है, इसमें तो इतने सारे प्रोडक्ट्स हैं। ठीक है, तो आप टारगेट बनाओ कम से कम 500 प्रोडक्ट का, अलग अलग कैटेगरी से 500 प्रोडक्ट्स। शुरू में 500 प्रोडक्ट से साइट लॉन्च कर दो, लोगों को बताना शुरू कर दो, तो उन्हें 500 प्रोडक्ट भी बहुत लगेंगे। और उसके बाद रोज 8-10 प्रोडक्ट ऐड करते जाओ, अपने आप एक दिन आएगा हजारों प्रोडक्ट होंगे आपके पास। ठीक है, और उस टाइम जब आप दिखाओगे किसी को वेबसाइट, वो अलग ही इंप्रेशन जाएगा, और वो आपको एक रेस्पेक्टफुल नज़र से देखेंगे कि हाँ मंजीत कोई अच्छा काम कर रहा है। ये नहीं कि वो लिंक सेंड कर रहा है, फोटो सेंड कर रहा है कि ये प्रोडक्ट खरीद लो। ठीक है, सबको पता है कि जो फोटो भेज के करते हैं काम, उनके पास कुछ नहीं है, वो सिर्फ फोटो भेज रहे हैं, है ना। वो ऑर्डर प्लेस, और आज की डेट में फोटो से फोटो सर्च हो जाती है, पता है। आप फोटो डालो, हालांकि सबको नहीं पता है, फोटो डालो किसी भी प्रोडक्ट की, वो दिखा देगा किस किस सेम प्रोडक्ट किस किस साइट पे मिल रहा है, और वहीं से कंपैरिजन हो जाता है, सस्ता कहाँ मिल रहा है। अच्छा बेटा मंजीत फोटो भेजी है और ये प्राइस लिखा है, और ये फोटो वाला सामान तो 100 रुपये कम में मिल रहा है, हमें बेवकूफ़ बना रहा है ना। लेकिन वेबसाइट पे जब आप लेके आओगे उसको, तो फिर वो बात अलग होगी, वहां से कंपेयर नहीं करेगा वो। मोबाइल पे फोटो पड़ी है तो उसे अपलोड करके कंपेयर कर लेगा। ठीक है, तो इसको करो आप कॉन्सेप्ट को। ड्रॉप शिपिंग हम परसों डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो रिकॉर्डिंग भी स्टॉप करो।